हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चन 1 to 10 कंसिडर द नंबर्स। ये नंबर्स दी गई हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक इन नंबर्स का इस्तेमाल करना है। पहला नंबर दिया गया है 4 होल 2/3, पाई 2.5, 3 एंड अप टू सो ऑन। इन नंबरों को मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया है, जैसे कि 3 4 are 12 एंड 12 प्लस 2 इज 14 डिवाइडेड बाई 3, और 14 डिवाइड बाई 3 जब भी डिवाइड हो जाता है इट गिव्स 4.66 एंड अप टू सो ऑन। देन वैल्यू ऑफ पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है, 3.1415 एंड अप टू सो ऑन। देन 2.5 3 आएगा एंड 5 डिवाइड बाई 7, जिसका आंसर जो है 0.71428571, और फिर इसके बाद 7142851 अगेन एंड अगेन आएगा, माइनस 1.96, और 36 स्क्वायर रूट से आता है 6, माइनस 7 डिवाइड बाई 6 से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.166, और 6 आगे रिपीट करता जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 9, सेंस हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर रूट विल ऑन इज वे, माइनस 9 1, और 7 स्क्वायर रूट चूंकि हमारे पास प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। देन माइनस 14 स्क्वायर रूट, माइनस 14 स्क्वायर रूट 14 को हम मजीद लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इस पर अगर अलग अलग स्क्वायर रूट लिया जाए 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 7, और यहां पर 7 स्क्वायर रूट आएगा। 2 स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर रूट दोनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का मैंने बताया है कि इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल विल गिव इरेशनल नंबर। लिहाजा ये आया है 14 स्क्वायर रूट, और एंड द फाइनल वैल्यू इज 0.33, यहां पर 33 रिपीट करता आ रहा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है विच आर होल नंबर्स। हमने इन नंबर्स में ढूंढना है कि होल नंबर्स कौन से हैं। होल नंबर, अगर आपने पिछला लेक्चर जो है वो नहीं देखा है तो वो सबसे पहले देखिए, वहां पर मैंने तमाम होल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑड, इवन, प्राइम, रेशनल एंड इरेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स सारे नंबर जो है डिटेल से एक्सप्लेन की है। लिहाजा होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। यहां पर हम होल नंबर देखेंगे कि होल नंबर हमारे पास कौन से हैं। ये पहला नंबर जो 36 स्क्वायर रूट से आया है विच इज 6, ये आएगा, दिस विल बी 36 स्क्वायर रूट, क्योंकि हमारे पास 6 इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास यहां पर आएगा 1, और इसके अलावा हमारे पास कोई और वैल्यू ऐसी नहीं है जो हमारे पास होल नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है विच आर इंटीजर्स। इंटीजर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव अलोंग विद 0 लेते हैं, लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। या यहां पर हम देखेंगे ये नंबर नेगेटिव है, लेकिन ये हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शन है, रेशनल है। 6 आएगा, और 6 जो कि वैल्यू है 36 स्क्वायर रूट की, ये आएगा 36 स्क्वायर रूट। अब इसके बाद हम माइनस 9 लेंगे क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर है, एंड एज वेल 1, ये हमारे पास इंटीजर नंबर्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं विच आर इरेशनल नंबर्स, यानी इन नंबरों में से इरेशनल नंबर कौन से हैं। यहां पर देखिए 4.6 यहां पर आगे जो है डॉट डॉट लगाई गई है, लेकिन ये 6 बार बार रिपीट करता आ रहा है, और इरेशनल नंबर में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है, लिहाजा ये हमारे पास नहीं है। 3.141 चूंकि ये हमारे पास पाई का वैल्यू है और पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, लिहाजा दिस गोना बी एन इरेशनल नंबर। यहां पर नेक्स्ट वैल्यू है 2.5, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3, अब इसको देखिए, ये नंबर हमारे पास 7142851, ये बार बार रिपीट करता
आ रहा है क्योंकि ये 5 डिवाइड बाई 7 से आया है, लिहाजा दिस नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। यहाँ पर ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके अलावा ये 6 बार बार रिपीट करता आ रहा है, लिहाजा ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। और तमाम प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। यहाँ 3 स्क्वायर रूट है, 3 चूंकि हमारे पास प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा इरेशनल नंबर। यहाँ पर 7 भी प्राइम नंबर है, लिहाजा 7 का जो स्क्वायर रूट है ये भी इरेशनल नंबर है। 14 स्क्वायर रूट यानी क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 2 और 7 दोनों इरेशनल है, लिहाजा ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। यहाँ पर 3 बार बार आ रहा है, लिहाजा ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इनमें से कौन से हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर का एक सबसेट है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि इसमें कोई फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर नहीं होते, लिहाजा हमारे पास 3 आएगा। और इसके अलावा 6 आएगा, यानी 6 चूंकि 36 स्क्वायर रूट से आया है, ये हम लिखेंगे 36 स्क्वायर रूट। इसके अलावा 1 आएगा। ये हमारे पास जो नंबर है ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं विच आर रेशनल नंबर्स, यानी इन नंबर्स में से रेशनल नंबर कौन सा है। यहां पर देखिए, क्योंकि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, लिहाजा इट्स अ रेशनल नंबर। लेकिन ये 4 होल 2/3 से आया है, तो इसके बजाय हम लिखेंगे 4 होल 2/3। नेक्स्ट हमारे पास 3.14 ये पाई का वैल्यू है, इरेशनल नंबर है। 2.5 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2.5। इसके अलावा 3 हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि नेचुरल, होल, इंटीजर ये सारे नंबर जो हैं हमारे पास ये भी रेशनल होती है। 5 डिवाइड बाई 7 से ये नंबर आया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये जो टर्म है 7 1 4 2 8 5 7 1 ये बार बार रिपीट करता जा रहा है, लिहाजा ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये आया है 5 डिवाइड बाई 7 से, ये हम यहाँ पर लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 7। यहाँ पर -1.96 36 ये चूंकि हमारे पास 6 है, ये भी आएगा 36 स्क्वायर रूट। इसके अलावा -7 डिवाइड बाई 6, इससे -1.1666 रिपीटेड आ रहा है, लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर आएगा 1.16 रिपीटिंग। और इसके अलावा 3 स्क्वायर रूट ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, -9 आएगा, 1 आएगा, और ये दोनों भी इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर लास्ट वाला जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन 3 बार बार आ रहा है, इसी वजह से ये हमारे पास इरेशनल नंबर है 0.33 एंड डॉट डॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है विच आर रियल नंबर्स। सो रियल नंबर हमारे पास, आप लोगों को पता होगा कि रेशनल और इरेशनल का जब भी हम यूनियन लेते हैं ये हमारे पास रियल सेट बन जाती है, लिहाजा रेशनल और इरेशनल नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला जो नंबर है ये हमारे पास रेशनल है, ये आएगा 4 होल 2/3। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल भी हमारे पास रियल होगा, दिस विल बी पाई। नेक्स्ट आएगा 2.5, ये हमारे पास रेशनल नंबर है और रेशनल रियल होता है, दिस विल बी 2.5। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, ऑल द इंटीजर्स आर रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास 5 डिवाइड बाई 7 ये एक रेशनल नंबर है, लिहाजा ये रियल भी है। इसके बाद -1.96 ये हमारे पास रेशनल नंबर है। 36 स्क्वायर रूट ये एक रेशनल नंबर है, तो रियल भी है। -7 डिवाइड बाई 6 इससे आंसर ये आया है, ये रेशनल नंबर है। सो -7 डिवाइडेड बाई 6 हम इस सेट में तमाम रेशनल और इरेशनल नंबर लिखेंगे। 3 स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है, यह भी आएगा।
-9 रेशनल नंबर है, ये भी आएगा। 1 रेशनल है। 7 स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर है। -14 स्क्वायर रूट ये एक इर्रेशनल नंबर है। और 0.33 एंड रिपीटिंग दिस 3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। लिहाजा ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं ये सारी की सारी रियल्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है विच आर रेशनल बट नॉट इंटीजर। इन नंबर में से रेशनल नंबर वो नंबर जो रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। ये नंबर हमारे पास रेशनल है। ये आया है 4 होल 2 डिवाइडेड बाई 3 से। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है। 2.5 एक रेशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 हमारे पास रेशनल है लेकिन इंटीजर भी है, लिहाजा ये हम नहीं लिखेंगे। 5 डिवाइड बाई 7 ये हमारे पास रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। -1.96 ये हमारे पास रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन है और इंटीजर में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव जो होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं। 36 ये से 6 आंसर आया है। ये हमारे पास रेशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर भी है, लिहाजा ये हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई 6, इससे आंसर आया है 1.166। ये हमारे पास रेशनल नंबर है। -7 डिवाइडेड बाई 6 3 स्क्वायर रूट ये इरेशनल नंबर है। -9 ये रेशनल है लेकिन इंटीजर भी है। 1 हमारे पास रेशनल भी है लेकिन इंटीजर भी है, ये हम नहीं लिखेंगे। ये 7 स्क्वायर रूट हमारे पास इरेशनल नंबर है। 14 स्क्वायर रूट हमारे पास इरेशनल नंबर है और ये हमारे पास रेशनल नंबर है, दैट इज 0.333 एंड डॉट डॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल। इनमें से हम वो नंबर उठाएंगे जो इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर नहीं है। यानी नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इंटीजर, नेगेटिव नंबर जो है वो होल में शुमार नहीं होते, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास नंबर आएगा 3, लेकिन 3 होल भी नंबर है, लिहाजा ये हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं 6 जो कि 36 स्क्वायर रूट से आया है। ये हमारे पास इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर भी है, ये भी हम नहीं लिखेंगे। -9 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लिहाजा यहाँ पर आएगा -9। 1 हमारे पास इंटीजर है लेकिन होल नंबर भी है, और बाकी जो नंबर है ये हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर है, लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ -9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं विच आर रियल नंबर्स बट नॉट नेचुरल। वो कौन सी रियल नंबर हैं, इनमें से वो कौन सी रियल नंबर है जो कि नेचुरल ना हो। लिहाजा ये हमारे पास रेशनल नंबर है, ये आएगा एज रियल नंबर 4 होल 2 बाई 3। ये हमारे पास इरेशनल नंबर है पाई, जो कि नेचुरल नहीं है। 2.5 ये हमारे पास रियल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है। 3 हमारे पास रियल नंबर है लेकिन ये नेचुरल है, लिहाजा हम ये नहीं लिखेंगे। 5 डिवाइड बाई 7 -1.96 ये हमारे पास रियल नंबर है लेकिन नेचुरल भी नहीं है। 36 स्क्वायर रूट ये हमारे पास, इसे आंसर 6 आया है, तो लिहाजा हमारे पास ये नेचुरल नंबर भी है, ये नहीं लिखेंगे। -7 डिवाइडेड बाई 6 ये हमारे पास रियल नंबर है और नेचुरल नहीं है। 3 स्क्वायर रूट ये हमारे पास रियल नंबर है, नेचुरल नहीं है। -9 ये हमारे पास रियल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल में हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। 1 ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, रियल भी है लेकिन नेचुरल है, लिहाजा ये हम नहीं लिखेंगे। 7 स्क्वायर रूट हमारे पास एक रियल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है। -14 स्क्वायर रूट ये हमारे पास रियल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नहीं है। और 0.33 ये जो है ये नंबर हमारे पास रियल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। वो नंबर जो रियल हो लेकिन इंटीजर ना हो। ये हमने वो रियल नंबर लिखे हैं जो कि हमारे पास नेचुरल ना हो, और नेचुरल इंटीजर का सबसेट होता है, लिहाजा हम इससे ये नंबर लिखेंगे
ये पहला वाला आएगा क्योंकि हमारे पास इंटीजर नहीं है। पाई हमारे पास जिसका वैल्यू जो है वो ये इंटीजर नहीं है। 2.5 ये इंटीजर नहीं है। 5 और 7 ये इंटीजर नहीं है। और -1.96 ये भी इंटीजर नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है। -7 डिवाइडेड बाई 6 ये इंटीजर नहीं है। 3 स्क्वायर रूट हमारे पास इंटीजर नहीं है। यहाँ पर देखिए 9 ये रियल नंबर है लेकिन ये इंटीजर भी है, लिहाजा ये हम नहीं लिखेंगे। 7 स्क्वायर रूट हमारे पास इंटीजर नहीं है और रियल नंबर है। -14 स्क्वायर रूट ये हमारे पास रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। और 0.333 ये हमारे पास जो ये नंबर है ये रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर दी गई है, हमने इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है। पहला वाला जो पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 6 और 1/6। 1 को डिवाइड करती है 6 से, ये 1 छोटा है 6 से, लिहाजा यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर आएगा 0 और हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 से 6 2 are 12, ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा ये आएगा 1। यहाँ पर आएगा 6 एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस वी विल गेट 4। अब यहाँ पर 4 छोटा है लिहाजा हमारे पास यहाँ पर 0 आएगा। एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 36 और यहाँ पर हमारे पास फिर भी 4 आएगा। देन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस। यहाँ पर 0 आएगा, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर फिर 36 आएगा और हमारे पास रिमाइंडर यूं ही 4 आता रहेगा। लिहाजा 1 डिवाइडेड बाई 6 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.166 और ये 6 रिपीटेड आ रहा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या अदरवाइज इस 6 पे हम बार लगाए तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5 और 6, तो 5 हमारे पास यहाँ पर आएगा और 6 बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 छोटा है लिहाजा यहाँ पर पॉइंट आएगा, डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर 0 आएगा। एंड 6 8 48, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हमारे पास आएगा 3 6 18 एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस वी विल गेट अगेन रिमाइंडर इज 2। फिर 0 आएगा, फिर हम 3 में मल्टीप्लिकेशन देंगे, फिर 18 आएगा एंड द रिमाइंडर विल बी 2। इसी तरीके से हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 6 का जो आंसर है ये आएगा 0.833 और ये 3 रिपीटेड आ रहा है। ये हम डॉट भी लिख सकते हैं और अदरवाइज इस पे बार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 2 डिवाइडेड बाई 9। 2 हम अंदर लिखेंगे और 9 हम बाहर लिखेंगे। अब 2 छोटा है 9 से, लिहाजा पॉइंट यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 18। रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2। फिर हम यहाँ पर 0 लाएंगे, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, यहाँ पर आएगा 18 एंड अगेन वी विल गेट 2। और इसी तरीके से बार बार रिमाइंडर हमारे पास 2 आता रहेगा। लिहाजा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 9 का जो आंसर है ये बराबर है 0.22 या 0.2 लिखिए और इस पे बार लिखिए तो इसका मतलब है कि 2 इज रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लास्ट वन हमारे पास है 1/8। 1 हम अंदर लिखेंगे, 8 को बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1 छोटा है लिहाजा यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर आएगा 0। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 8 8 1 8 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से 8 को, हमारे पास आएगा 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 छोटा है, 0 आएगा एंड 8 2 16, यहाँ पर आएगा 16 और रिमाइंडर हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पर आएगा 0 एंड 8 5 40 और यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो वैनिश हो गया है, 0 हो गया है। लिहाजा 1 डिवाइडेड बाई 8 का जो आंसर है ये है 0.125। ये हमारे पास
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है 1/6। 5/6 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और इसी तरीके से 2/9 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और ये जो हमारे पास है 1/8 ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आया है। 2.1 एक्सरसाइज से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, डिपिक्ट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर नंबर्स दी गई हैं, हमने रियल लाइन पर इन नंबरों को रिप्रेजेंट करना है। पहला नंबर है 1/3, जब हम सॉल्व करेंगे इससे आएगा 0.333। और नेक्स्ट नंबर है 1/4, इससे आंसर आता है 0.25। 1/9 0.111 एंड 1/10 इससे आएगा 0.1। ये एक लाइन मैंने ली है। लेट्स सपोज इन द मिडल वी हैव 0, यहां पर आएगा 1 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा 1 -1 एंड -2 एंड दिस लाइन इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास 0.33 का जो नंबर है हम इससे 0.3 लेते हैं, यानी इस 0 और 1 के बीच में जो फासला है इसको हमने 10 हिस्सों में तकसीम करना है। लेट दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये 0.3 है, लिहाजा थर्ड वाला जो नंबर हमारे पास आएगा 0.1 0.2 0.3 यहां पर आएगा। ये हमारे पास है 0.3, लेकिन यहां पर 0. अगर मैं दूसरा 3 भी ले लूं तो हमारे पास 3 और 4 ये 0.3 है और ये जो नंबर है ये 0.4 है। 0.3 और 0.4 के बीच में जो फासला है इसको मजीद 10 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ पर जगह हमारे पास बहुत कम है, लिहाजा ये हम यहाँ पर पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन ये 0.3 से थोड़े आगे हम यहाँ पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास 0.33 है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 0.25। अब यहां पर देखें 0.25 यानी 2 पूरा होगा और थर्ड का जो हमारे पास है मजीद तकसीम होगा, यानी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 0.2 अगर हम ले लें, 0.2 का मतलब ये आएगा 0 0.1 0.2 यहां पर आएगा। और अब ये यहां पर 0.2 और 0.3 के बीच में जो फासला है इसको मजीद हमने तकसीम करना है 10 हिस्सों में और उनमें से 5वां हिस्सा हमने लेना है। तो लिहाजा ये जो पॉइंट है ये हमें रिप्रेजेंट करेगी 0.25। नेक्स्ट हमारे पास है 0.111। लिहाजा अगर आप देखें सबसे पहले हम लेंगे 0.1 हमारे पास ये पॉइंट है, लेकिन ये आगे भी 1 है, लिहाजा 0.1 और 0.2 के बीच में जो फासला है इसको मजीद 10 में तकसीम करेंगे तो हम यहाँ पर 1 लाएंगे और उसमें पहला वाला जो हिस्सा है वो लेंगे। और जब एक हम लगाते हैं तो फिर हम 0.11 और 0.12 के बीच में जो फासला है उसको मजीद हमने तकसीम करना है, तब हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, बट वी कांट डू इट हियर। सो हम यहाँ पर ये जो पॉइंट लेंगे हम कहेंगे कि ये पॉइंट हमारे पास है 0.111 एंड दिस इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड। और हमारे पास 0.1 जो है वो हमारे फिक्स वैल्यू है कि हमने इसको 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है, हमने इसी को 10 हिस्सों में तकसीम किया है और उनमें से सिर्फ पहला जो हिस्सा है यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट ये हमारे पॉइंट जो है ये हमारे पास आएगा, दिस इज 0.1 एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।